हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको नंबर सिस्टम का जो पहला वीडियो लेक्चर दिया था, उसमें हमने आपको केवल नंबर सिस्टम के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम यानी नंबर सिस्टम का ये जो आपका दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम आपको गिनती की संख्याओं पर आधारित प्रश्न करके बताएंगे। और इसमें कुल मिलाकर जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी वनडे एग्जाम में, सभी को वन बाय वन करके बताएंगे। और हर एक टाइप पर आपका एक एग्जाम्पल भी करके बताएंगे, क्योंकि टाइप के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल होगा। एक एक एग्जाम्पल होगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार से आपको हम कुल मिलाकर 7 टाइप के क्वेश्चन करके बताएंगे। और सातों टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे गिनती की संख्याओं पर आधारित, गिनती की संख्याओं पर आधारित पर, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें हम आपको वर्गों का योगफल का बताएंगे, घनों का योगफल का बताएंगे, उसको कैसे निकाला जाता है, और वो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुल जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो घनों का चाहे आपको वर्गों का, सभी को वन बाय वन करके बताएंगे। तो पहला वीडियो लेक्चर हमने आपको दिया था, तो वो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने आपको केवल और केवल बेसिक इंट्रो बताया था, यानी बेसिक चीजें क्या होती है नंबर सिस्टम के बारे में, उन सबको हमने आपको बता दिया। तो चलिए, तो पहला टाइप का क्वेश्चन यानी पहला टाइप देख लेते हैं आपका क्या है। तो इसमें दिया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है n+1/2 होता है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल का, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अगर आपको टाइप पता नहीं है, टाइप के अंतर्गत आपको फार्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे कि 1+2+3 डॉट डॉट ऐसे करके 20 तक लिखेंगे, उसके बाद उसका योगफल निकालें, तो उसमें ज़्यादा समय चला जाएगा आपको। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, आपको 10 से 12 सेकेंड मैक्सिमम होता है कि किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आप समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप कोई और क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन सभी टाइप के क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और उसके अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n+1/2। देखिए इस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं इसको भी बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका पहला हम लेकर चलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल या योग दोनों बात एक ही है। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर पूछे तो आपको यहाँ पर तुरंत समझ लेना है कि जो n का मान दिया वो आपका कितना दिया, 30 दिया। तो आपको फार्मूला पता ही है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, इसका मतलब जान रहे हो, 1+2+3 डॉट डॉट n, यानी जो भी जहां तक पूछा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है n+1/2 होता है, ठीक है। तो n का मान हमको 30 पता हो गया, तो अब यहीं पर रख देंगे। n का मान कितना हमारे पास है, 30 है, तो 30 30 प्लस 1 कर देंगे और बटे कितना हो जाएगा, 2। 30 और 30 प्लस 1 कर देंगे कितना होगा, 31, ठीक है। 30 गुणे 31 और बटे 2 कैंसिल कर लीजिए, 15 हो जाएगा। 15 गुणे 31 आप कर लीजिए, 15 गुणे 31 करेंगे तो 15 31 15, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। कैरी आपका कितना हो जाएगा, 1। तो 15 या 45, और 45 से कितना होगा, 46, 465 आपका हो जाएगा। यानी प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग जो आया वो आपका कितना आया है, 465 आया। इसी प्रकार से आपको अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, तो आप n बराबर कितना रख देंगे, 20। प्रथम 50, प्रथम 40, चाहे जितना पूछे उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी फार्मूले में आपको रख लेना है, ठीक है। तो प्रथम 20 के लिए भी आप n का मान कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। तो n का मान 20 रखेंगे तो 20 गुणे 20 प्लस 1 और कुल के बटे कितना होगा, 2। यहाँ पर 10 हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, 10 गुणे 21 कर लीजिए तो कितना होगा, 210 हो जाएगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो आएगा वो आपका कितना होगा, 210, और प्रथम 30 के लिए कितना होगा, 465 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और लिया था कि यदि आपको कोई श्रेणी दी गई है और उस श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, तो उस श्रेणी का योगफल आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो श्रेणी का योगफल आप कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपका प्रथम पद कितना दिया है आप देख ही रहे हैं, प्रथम पद कितना 21 है, तो 21 यहाँ पर लिख लीजिए। अंतिम पद आप पता कर लीजिए, अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद कितना दिया 75 है। तो अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और उस श्रेणी में उस श्रेणी का यानी योगफल पूछ रहा है, उस श्रेणी के कुल पदों का योग कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला आप पुट कर लेंगे, आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या, ठीक है। इसके बाद कोष्टक बंद गुणे n, यानी कुल कितनी संख्या है और बटे 2। तो आखिरी संख्या हमारे पास कितना 75 है और पहली संख्या 21 है और कुल संख्या कितनी है 75 और बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसी को सरल कर लेते हैं, तो 75 और प्लस 21 जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 हो जाएगा और 7 2 9 96 और गुणे कितना होगा 75 हो जाएगा और बटे कितना होगा 2, कैंसिल कर लीजिए, तो 2 चौके 8 और 2 अठो 16 हो जाएगा। 48 गुणे 75 आप कर लीजिए, 48 गुणे 75 आप करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा आपका 2640 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2640 आपका हो जाएगा। तो ये रहा है, आप 48 गुणे 75 कर लीजिएगा, 2640 शायद आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आए वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है तो आप उस श्रेणी के कुल कितने पदों का योग, यानी श्रेणी में कुल कितने पद श्रेणी के कुल कितने पदों का योग होगा, यानी श्रेणी में जितने पद हैं उसका योग कितना होगा, वो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 और गुणे n का मतलब क्या हुआ कि लास्ट वाली जो संख्या दी गई है वो आपका यानी कुल पदों की संख्या कितनी है 75 है, तो उसको आप वहां लिख देंगे। तो ये रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब इसी प्रकार से आपको हम प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, उसके लिए फार्मूला क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो बारी बारी से आपको करके बताएंगे, तो आपको कहीं पर नहीं जाना है, इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद इसको रब करते हैं और उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए आगे टाइप 2 और टाइप 3 करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं टाइप 2 और यहाँ पर लिखते हैं टाइप 3। ठीक है, टाइप 2 में अगर आपसे पूछे आपका जो टाइप 2 रहेगा और टाइप 2 में आपका ये होगा प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का जो योग निकालेंगे, यानी इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n प्लस 1। क्या होता है n प्लस 1 होता है। यहाँ हमने प्रथम n सम संख्याओं का योग देखा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग का जो फार्मूला होगा वो आपका क्या होगा n स्क्वायर, यानी n गुणे n। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 30 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। और इसमें पूछ लिया जाए आपको प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, का योग क्या होगा। तो यहां पर आप क्या पूछा है, प्रथम 30 समप्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। तो फार्मूला क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है योग का, n प्लस 1। ठीक है, तो प्रथम 30 समप्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो n बराबर कितना दिया है 30 दिया है। तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे n प्लस 1 ये लगाएंगे, तो 30 गुणे 30 प्लस 1, तो 30 गुणे 30 प्लस यानी 31, तो कितना होगा यहाँ पर कितना होगा 30 गुणे 1, तो 30 गुणे 1 करेंगे तो आपका कितना होगा, आप पूरा कर लीजिए, 30 के 30 यानी 0 और 30 यानी 90, 3 कितना होगा 93, तो कितना होगा 930 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमको प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा, तो n बराबर कितना है, 20 है। ठीक है, और विषम प्राकृतिक संख्याएं के लिए फार्मूला क्या होता है, n का वर्ग, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 400। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 400 होगा। और प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 930 आपका। तो ये रहा आपका टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद आते हैं टाइप 4, टाइप 5 आगे उसको बताते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 4 को देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 4 और इस पर हमने आधारित 2 एग्जाम्पल भी लिख लिया है, तो आपको बढ़िया से समझ लेना, समय बचाने के लिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि यदि n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया है, यदि n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया है, सम या विषम कोई एक ही देगा, ठीक है, और आपसे सबसे छोटी सम या विषम संख्या पूछ रहा है, तब फार्मूला आप क्या प्रयोग करेंगे। कि टाइप एक बार फिर से देख लीजिए, यदि n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया है, योग दिया है, और आपसे सबसे छोटी सम या विषम संख्या पूछ रहा है, तब फार्मूला आप क्या लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे योग बराबर n कोष्टक में x प्लस n माइनस 1, और उसके बाद इस कोष्टक को बंद कर देंगे, इस कोष्टक को बंद कर देंगे। अभी सबसे छोटी सम या विषम संख्या देख रहे हैं, इसके बाद आपको सबसे बड़ी सम या विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होगा, क्योंकि जब सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकाल सकते हैं तो सबसे बड़ी सम या विषम संख्या भी निकाल सकते हैं। तो योग इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर यदि n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया है और आपसे सबसे छोटी सम या विषम संख्या पूछ रहा है, तब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, योग बराबर एन एक्स प्लस एन माइनस 1 हो जाए। ठीक है, इस पर आधारित हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ये है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, यानी यहाँ पर आपका n का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और योग कितना दिया है आपका, 90 दिया है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है, क्योंकि हमने आपको बताया या तो सम देगा या तो विषम देगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमको निकालना है। तो सबसे छोटी सम या विषम संख्या के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, योग बराबर आपका क्या होता है, एन एक्स प्लस एन माइनस 1, और उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे, यही फार्मूला यहाँ पर रख देंगे। तो योग हमारे पास 90 है, और n का मान कितना दिया है, 5 दिया है, x प्लस 5 माइनस 1, कोष्टक बंद कर लेंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो इधर गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा, तो 90/5 बराबर कितना होगा, x प्लस 5 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 1 5 और 5 4 9, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 4 हो जाए, यानी 4 हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना होगा, 40। तो 18 बराबर x प्लस 4, तो 4 को इधर लेकर आएंगे, तो 18 माइनस 4 बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से आप 4 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 4 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी आपका, 14 हो जाएगी। तो 14 सम संख्या तो है ही है, देख ही रहे हो, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आपका है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी सम या विषम के लिए फार्मूला आपका यही है। तो आपका योग कितना दिया है, 135 दिया है। ठीक है, n का मान 5 है। ठीक है, x प्लस एक्स यही हमको निकालना है, x का मान। ठीक है, तो और आपका कितना दिया है, n माइनस 1, यानी आपका कितना है, 5, यानी 5 माइनस 1 कर लेंगे, कोष्टक बंद। 135/5 कर लेंगे, और x प्लस कितना हो जाएगा, 4। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो आपका कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यानी कितना होगा, 27 बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। तो 27 में से 4 घटा देंगे x, तो x बराबर 27 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 23 4 27 होता है, तो यानी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी,
23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23 आपका हो जाएगा। तो ये रहा है आपका क्या है, n क्रमागत सम 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 या विषम संख्याओं का योग दिया है और आपसे सबसे छोटी सम या विषम संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए है। तो सबसे छोटी सम या विषम संख्या के लिए फार्मूला हो गया। अब सबसे बड़ी सम या विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होगा उसको भी बता देते हैं आपको। तो ये रहा है आपका छोटी के लिए। अगर आपसे क्या पूछे, सबसे बड़ी, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे बड़ी, क्योंकि अब छोटी वाला तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या पूछ रहा है, तो मेरे भाई आपको करना क्या है, सेम टू सेम फार्मूला रहेगा। तो आपको केवल क्या कर लेना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, माइनस लगा देना है। अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो आपको माइनस लगा देना है, और अगर सबसे छोटी पूछेगा तो आपको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बड़ी पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन लेकर चलें कि 5 क्रमागत, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, सम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर बड़ी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, बड़ी। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? छोटे के लिए तो हमने देख लिया, अब बड़ी के लिए भी देख लेते हैं, और बाकी इन सब सारी चीजों को रब कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने छोटे के लिए ये हमने समझा था, अब बड़ी के लिए भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो फार्मूला आपका केवल क्या है, प्लस की जगह माइनस है। तो अब देख लीजिए, योग बराबर हमारे पास कितना दिया है, 90 है, और n का मान कितना दिया, 5। तो अब हमको क्या निकालना, सबसे बड़ी सम संख्या निकालनी है। तो इसी वाले में रख दीजिए। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, n का मान 5 है, x माइनस, अब यहाँ पर माइनस कर देना है, बड़ी निकाल रहे हैं तो माइनस, और छोटी के लिए प्लस होता है। उसके बाद 5 माइनस 1 कोष्टक बंद, 90/5 हो जाएगा, और x माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे 4, और माइनस तो आपका सूत्र से है। तो अब यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो 90 कैंसिल करेंगे, 18×25 = 90, यानी 18, और -4 को इधर लेकर आएंगे तो +4 हो जाएगा, बराबर x। तो x 18 और 4 जोड़ दीजिए, तो 8×4 = 12, यानी कितना हो जाएगा, 22, ठीक है मेरे भाई। सबसे बड़ी सम संख्या जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। सबसे बड़ी सम संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं को योग 90 है और आपसे सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, 22 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी इसी टाइप से लगा देते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या है, प्लस की जगह केवल आपका माइनस कर देना है बड़ी के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, योग कितना दिया है, 135 है, और n का मान 5 है, और यहाँ पर x माइनस लगा देंगे, 5 माइनस 1 कर लेंगे, 135/5 हो जाएगा, और x माइनस 4 होगा। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे, +4 को, ये इधर आ जाएगा, बराबर है 27, 4 7 4 11, यानी 31। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी, ठीक। सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 31 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी के लिए और बड़ी के लिए दोनों हमने आपको बता दिया है। अब चलिए इसके बाद कुछ और इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 48 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। या इस तरीके से पूछ दिया जाए कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कुछ दिया है और आपसे दूसरी संख्या पूछ लिया जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपका सेम टू सेम फार्मूला है, जैसा कि हमने सबसे छोटी सम या विषम संख्या के लिए जो फार्मूला लगाया था, वही फार्मूला इसमें भी रख देंगे। तो सबसे छोटी सम या विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या था, योग बराबर क्या था, योग बराबर n x प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद, उसके बाद आपका ये फार्मूला था, ठीक है। फार्मूला यही था, ठीक है, कि चार क्रमागत संख्याओं का योग 48 है, तो तीसरी संख्या हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर योग कितना दिया है, यहाँ पर योग 48 दिया है। अब यहाँ पर हम n का मान जो रखेंगे ने, 4 ना रख करके 3 रखेंगे, n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
n का मान कितना होगा 3 होगा। 48 बराबर n का मान 3, तो यहाँ पर x का मान हमको निकालना है। 3 माइनस 1 कर देंगे, 48 बटे कितना हो जाएगा 3 और x प्लस 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 के 3, 3 6 18। अब इसको इधर लाएंगे, 16 माइनस 2 बराबर x, तो x बराबर कितना होगा 16 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 4 क्रमागत संख्या का योग इतना है और आपसे तीसरी संख्या पूछ रहा है, या इस टाइप से कोई भी संख्या कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें अगर आपको तीसरी दूसरी पांचवी कुछ भी संख्या पूछ रहा है, तो योग दिया है और आपसे तीसरी दूसरी कुछ भी संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला आप सबसे छोटी सम या विषम संख्या वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर राइट टू राइट आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये रहा है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट था, इसको भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगला टाइप, यानी हम हमारे पास टाइप नंबर 4 हो गया। अब अगला टाइप देख लेते हैं, अगला टाइप आपका क्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। तो टाइप नंबर 5 यहाँ हमने लिख लिया है कि यदि n प्राकृत संख्याओं का योग दिया है और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यदि n प्राकृत संख्याओं का योग दिया है और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सम या विषम का बात यहाँ पर नहीं है। यदि n प्राकृत संख्याओं का योग दिया है और आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, n कोष्टक में x प्लस n माइनस 1/2। और अगर बड़ी पूछेगा, अब यहाँ पर क्या n प्राकृत संख्याओं का योग दिया है, सबसे छोटी के लिए फार्मूला तो सबसे बड़ी के लिए भी फार्मूला होगा। तो सबसे बड़ी के लिए फार्मूला क्या है, x माइनस, प्लस की जगह पर माइनस लगा, जैसा कि पहले सम और विषम में करते आते थे। ठीक है, तो x माइनस n माइनस 1/2 हो जाए सबसे बड़ी के लिए, सबसे बड़ी के लिए। ठीक है, और ये आपका क्या है, सबसे छोटी के लिए है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के लिए। अब जैसे इसमें दिया कि लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, यानी 330 दिया है, n का मान 20 है। ठीक है, 20 प्लस 20 माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 330 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इधर से हमारे पास कितना होगा 19/2 कैंसिल हो जाएगा, 33/2। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस था तो x यहाँ पर लिख देंगे, कितना होगा x प्लस कितना होगा 19/2। अब 33/2 इसको इधर लाएंगे, माइनस 19/2 बराबर x। अब 33 में से 19 घटा देंगे तो 13 में से 9, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, और यहाँ पर 2 में से 1 यानी 14/2 यानी x। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसमें अगर ये पूछा होता कि सबसे लगातार 20 प्राकृत संख्याओं के योग 330 है और आपसे पूछा होता सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछा होता सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते, यहाँ पर केवल माइनस लगा देते, यहाँ पर माइनस लगा देते, तब यहाँ पर क्या होता प्लस हो जाता। तो प्लस होता है, जोड़ देते हैं तो कितना होगा 9 3 12 यानी आपका 2 और 3 1 4 और ये कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और बटे 2 बराबर x हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे तो 2 दूना 4 और कितना होगा 2 छक्के 12। ठीक है, तो यानी कितना होता 26, तो x का मान कितना हो जाता 26 हो जाता। यानी अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो 26 और सबसे छोटी के लिए आपका क्या है 7 है। तो इस प्रकार हमने कुल मिलाकर आपको टाइप नंबर यानी 5 तक हमने आपको करके बता दिया है। अब इसके बाद कोई गिनती की संख्याओं पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं बच रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे छोटी सम या विषम संख्या जब बताया तो उसमें सबसे बड़ी सम या विषम वाला भी बता दिया था। तो वो दोनों टाइप पे, वो दोनों अलग अलग टाइप थे, एक ही हमने बता दिया, समझने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार गिनती की संख्याओं पर आधारित आपका जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने आपको बता दिया था, सभी को हमने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका इस टाइप का एक और आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, चलिए बता देते हैं। ठीक है, आपका एक टाइप और बच रहा है, चलिए उसको आप लोग कर लीजिएगा। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 जैसे अगर क्रमागत, यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप नंबर 6, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग दिया है, का योग दिया है और आपसे
ठीक मध्य वाली संख्या पूछ रहा है, ठीक मध्य वाली संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? तो योग बटे क्या कर देंगे, n कर देंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है, 3 क्रमागत n बराबर 3 और संख्याओं का योग कितना दिया है, 30 है, तो ठीक मध्य वाली संख्या, तो ठीक मध्य वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 30/3 यानी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा, हमने आपको कुल मिलाकर टाइप नंबर 6 तक हमने आपको करके बता दिया। टाइप नंबर 7 भी हो जाता, लेकिन हमने आपको बताया कार्य क्या था, उसमें हमने एक ही टाइप में दो टाइप वाला क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर, इस टाइप को गिनती की संख्या और आधारित प्रश्न को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद आपको अगला संख्या पद्धति का जो तीसरा वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम वर्गों का योगफल और घनों का योगफल कैसे निकाला जाता है उसको करके बताएंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देते हैं।